नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सेना आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी ईक्यू पर। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि आपको पता ही होगा। दोस्तों, आज हम इसमें समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन ओ लेवल के समकक्ष और कौन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। ठीक है, पहले बात। और दूसरा हम समझते हैं कि ये इसके पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए भी कुछ स्पेशल वो है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी शुल्क की, समझ रहे हैं, तो इसकी अगर शुल्क की हम बात करें तो 100 रुपये इसका शुल्क लगता है, प्लस 25 रुपये जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग लगता है, और 125 रुपये टोटल वो होता है। ठीक है, और जनरल का AWS का और OBC का। अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो टोटल 65 रुपये लगता है, और दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो 25 रुपये लगता है, और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 65 रुपये लगता है। ठीक है, ये तो बेसिक फ़ीस की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर हो गई। ठीक है, अगर हम दूसरे बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पद समझिए, आपको कहाँ कौन सी नौकरी मिलेगी। सचिवालय का नाम सुना होगा, जो लखनऊ में है, उसमें समीक्षा अधिकारी के निकली है। लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, जो जहाँ से ये वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो वहाँ समीक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी। ठीक है, फिर ये अकाउंट्स की निकली है सचिवालय में। ठीक है, और हिंदी उर्दू के लिए निकले सहायक समीक्षा अधिकारी में भी यही डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो देखिए, जो आरओ की जो वेतनमान होती है ना, वो लेवल 8 होती है, और जो एआरओ की होती है वो लेवल 7 होती है। ठीक है, तो एआरओ की जो बेसिक है, एआरओ की जो बेसिक है वो 44,900 से 1,42,400 तक, और ये जो वो इनकी है आरओ की है वो 47,600 से 1,51,100। ठीक है, तो आरक्षण जैसे दिया जाता है वो। अब बात करते हैं कि कहाँ पे ओ लेवल की ज़रूरत है और कहाँ पर ओ लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहले अगर हम बात करें तो ये समीक्षा अधिकारी लेखा की अगर हम बात करें, यहाँ पे बीकॉम चाहिए आपको। ठीक है, बीकॉम चाहिए, ओ लेवल चाहिए, और हिंदी का ज्ञान चाहिए। तो इसकी तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है और बीकॉम की डिग्री होती है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो हिंदी में आपके लिए क्या चाहिए। हिंदी में साहित्य से आपने हिंदी की मतलब ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, और इसमें ओ लेवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और उर्दू की बात करें तो आप जो है, अच्छा, इसमें हिंदी वाले में ना, चाहे हिंदी से किया हो चाहे संस्कृत साहित्य से किया हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उर्दू की बात करें तो उर्दू में अरबी में साहित्य किया हो, उर्दू साहित्य किया हो। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अगर हम सहायक अधिकारी लेखा समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें, मतलब एआरओ अकाउंट्स की बात करें, तो इसमें आपको जो है सरकार द्वारा, देखिए इसमें तो बीकॉम तो चाहिए, और कंप्यूटर संस्थान एप्लीकेशन ओ लेवल स्तरीय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई, देखिए ये सचिवालय की बात हो गई। अब हम लोक सेवा आयोग में सिर्फ बीकॉम चाहिए, तो मतलब दोनों में ये डिफरेंस है कि आप अगर सचिवालय में काम करना चाहते हैं तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, अकाउंट्स वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। और अगर आपको लोक सेवा आयोग चाहिए तो उसमें ओ लेवल नहीं, केवल बीकॉम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं, जिसमें विभिन्न पदों पर, एक सेकेंड, हाँ, सचिवालय, राजस्व कार्य, ये सब हैं। तो इसमें क्या क्या है, पहले तो आपको भारत में विधि द्वारा स्नातक होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हिंदी में होना चाहिए, और अंग्रेजी डिज़ायरेबल है। ठीक है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो वही चीज़ है, इसमें आपको वही स्नातक होना चाहिए, 25 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, और अंकण का भी ज्ञान रखने वाले चाहिए। ठीक है, तब इसमें एक बात लिखिए, अब सबसे मैटर यहीं भी फंसता है, जो गा वाला नंबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा डोएक सोसाइटी ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र। ठीक है, ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी से ओ लेवल, तो मतलब यहाँ पे PGDCA वाले आ रहे हैं। ठीक है, PGDCA वाले आ रहे हैं। 2017 में सबसे बड़ा यहीं पर ही मामला फंसा था। ठीक है, आयु आप जानते ही हैं, 1 जुलाई से लेकर के 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 81 से पूर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जुलाई से ही ये काउंट करते हैं, चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें इसके सिलेबस की बात करें तो आप लोग को ये तो पता चल गया ना, ये इस चीज़ के बारे में कि कौन कौन ओ लेवल के लिए कहाँ ज़रूरत होती, कहाँ ज़रूरत नहीं होती। देखिए, टोटल 228 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें बैकलॉग जो है वो 109 आई है। ठीक है, 109 बैकलॉग आई है। ठीक है, तो ये बैकलॉग में इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है बैकलॉग में कि कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, बैकलॉग रुक के बताता हूँ देख के। हाँ, तो दोस्तों ये दिख गया। तो देखिए, इसमें रिक्तियों की संख्या दी हुई 228 है। ठीक है, विशेष चयन में 109 है, और जिसमें कि
अगर हम बात करें लेखा में सचिवालय में 4 रिक्तियाँ, 2 एससी की और 2 ओबीसी की, और 105 रिक्तियों में एससी की जो है 50 है, एसटी की 7 है और ओबीसी की 48 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक है ना, 1/3 माइनस मार्किंग है। ये हाँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है 1/3 माइनस मार्किंग है। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको 35% नंबर लाना ज़रूरी है। यदि आप अदर्स मतलब जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 40% जो है वो मिनिमम चाहिए। तो अगर आप जैसे मान लीजिए चाहे पद खाली रह जाएं और आपका नंबर 40% से कम आ रहा है तो वो भरेगी नहीं यूपीपीएससी, ये पहले से इन्होंने क्लियर करके रखा है। तो 1/3 माइनस मार्किंग का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए प्री और मेंस होता है। क्या होता है? प्री और मेंस होता है। तो प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए यहाँ से ये शुरू है। देखिए ये आपका प्री का सिलेबस है। ठीक, देखिए जितनी जीएस होती है लगभग पूरी जीएस इसमें पूछी जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब पेपर बनाने वाले के ऊपर है, वो एक अलग बात है। तो 140 नंबर का जीएस होगा और 60 नंबर की हिंदी होगी। हिंदी में ये 6 टॉपिक हैं। आपको देखिए हिंदी में कितने टॉपिक है, ये 6 टॉपिक है। इस 6 प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो अगर आप देखें विलोम के 10 आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी के 10 आएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 आएंगे, तद्भव तत्सम के लिए 10 आएंगे, विशेषण विशेष 10 आएंगे, पर्यायवाची 10 आएंगे। ना एक ज़्यादा होगा ना एक कम होगा। अब अगर हम जीएस की बात करें तो सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, भूगोल, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व मतलब करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात कर रहा है। सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग की बात करें, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल, अगर आप कह सकते हैं इसको, यूपी स्पेशल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्री का सिलेबस होता है। ठीक है, और प्री के बाद यदि आप मेन्स में आते हैं तो मेंस में आपका सबसे पहले आपका ये सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। ठीक है, सामान्य जैसा कि प्री में आप देंगे, उसके बाद आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा जिसका पूर्णांक 120 होगा, जिसमें पहला पूछेगा हिंदी, सामान्य हिंदी एवं आलेखन से क्वेश्चन आएंगे। और आपका 100 नंबर पूर्णांक में ये होगा, आपका गद्यांश आएगा और मतलब सरकारी पत्र आएंगे, सारणी टेबुलर फॉर्म में लिखना आएगा। ठीक है, पत्राचार आएगा। ठीक है, शब्दावली आएगी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे, रुकती आएंगी, कंप्यूटर ज्ञान भी 10 अंक का आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मेंस मतलब इसी पे, तो पार्ट 2 की अगर हम बात करें, हिंदी इसमें भी आते हैं, हिंदी इसमें भी आते हैं। ठीक है, देखिए 6-6 नंबर की हिंदी इसमें भी आएगी, 6-6 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 12 अंक आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक के आएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक के आएंगे। तो ठीक है, तो पूरा 60 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर आपका साहित्य ये सब आएगा। ठीक है, तो ये 120 है। ठीक है, तो टोटल ये इतने निबंध लिखने होंगे, आपको पहले से डिफाइन करके दिया हुआ है, ये ऐसे रहे 3 घंटे का। ठीक है, इतना में आपका होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका पेपर बनेगा। तो अगर आपको कोई पूछना हो या कुछ हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। जो मुझे आएगा, जिसमें मैं 100% श्योर हूँगा, मैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, जो जितनी मुझे जानकारी होगी। अच्छा, मेरे टेलीग्राम चैनल को लाइक में जाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, उसमें मैंने एक फ़ोटो डाल रखी है कि कौन ओ लेवल के समकक्ष है और कौन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। ठीक है ना, तो आप वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये यूपीपीएससी नीलेट द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा जो है वो पेपर अभी मुझे मिला था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, तो चाहे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर कभी कभी मैं क्विज़ भी देता रहता हूँ और जितने भी नोटिफिकेशन आता है वो भी दे देता हूँ, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा उस पर मेरे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो पर।